बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी, देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा, आईसीटी का फैसला न्यायिक नहीं बल्कि राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित था। उनके मुताबिक उन्हें ना तो अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया गया और न ही अपनी पसंद का वकील चुनने की अनुमति मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल अवामी लीग को निशाना बनाने और बदले की भावना की कार्रवाई से किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनका बांग्लादेश की संस्थाओं से विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और जब देश में वैध शासन बहाल होगा तब न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र वापसी हासिल करेगा, तब न्याय की जीत होगी। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री ने उस्मान हादी की हत्या पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, यह दुखद घटना उस वक्त कानून व्यवस्था के पतन को दिखाती है जिसने उनकी सरकार को गिराया, जो मौजूदा अंतिम शासन के दौरान और ज्यादा बिगड़ गया है। शेख हसीना के अनुसार बांग्लादेश में हिंसा आम बात हो चुकी है, लेकिन अंतरिम सरकार या तो इसे स्वीकार करने से इनकार करती रहती है या इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं न केवल बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर कर रही हैं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ उनके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। शेख हसीना ने विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उन उपलब्धियों को खत्म करने को देख रहा है जिन्हें दोनों देशों ने मिलकर बनाया था। उनका कहना है, जब कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाती है। उन्होंने इसे मौजूदा अंतरिम शासन के तहत बांग्लादेश की सच्चाई बताया। गौरतलब है, बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। 32 वर्षीय इनकलाब मंच के प्रवक्ता और शेख हसीना के कट्टर विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद देश में कट्टरपंथी उन्माद और ज्यादा तेज हो गया है। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। आगामी चुनावों को लेकर शेख हसीना ने दो टूक कहा कि अवामी लीग बिना कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा, यूनुस बिना एक भी वोट के शासन कर रहे हैं और अभी उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बांग्लादेश की जनता 9 बार सत्ता में चुन चुकी है। शेख हसीना के मुताबिक इतिहास गवाह है कि जब बांग्लादेशी अपने पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दे पाते तो वो मतदान ही नहीं करते। ऐसे में अगर अवामी लीग पर बैन जारी रहा तो लाखों लोग प्रभावी रूप से वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और ऐसे चुनाव से बनी सरकार के पास शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। प्रत्यर्पण की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए शेख हसीना ने कहा कि ये मांग एक हताश और भटकी हुई अंतरिम सरकार की ओर से आ रही है। उन्होंने आईसीटी प्रक्रिया को एक राजनीतिक मकसद वाला कंगारू ट्रिब्यूनल तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा दिखाए गए समर्थन और मेहमान नवाजी के लिए आभार जताया और भारत की राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सराहना की। बांग्लादेश छोड़ने को लेकर शेख हसीना ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने न्याय से डरकर नहीं बल्कि खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा था। उन्होंने कहा, राजनीतिक हत्या का सामना करने के लिए वापसी की मांग नहीं की जा सकती। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो उन्हें हेग की किसी स्वतंत्र अदालत में ले जाया जाए जहां उन्हें भरोसा है कि वे बरी हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।